परमात्मा के लिए सृष्टि आनंद है, उसका आनंद कृत्य है, इसलिए उद्देश्य तो कोई नहीं। हाँ, लेकिन ये सवाल फिर भी संगत है कि वो आदमी में तमस क्यों रखता है। असल में हम तमस शब्द को सदा ही गलत अर्थों में लेते रहे। हम समझते हैं तमस कोई बुरी चीज। तमस बुरी नहीं है, तमस अपने आप में बुरी चीज नहीं है। हां, तमस में ही पूरी तरह भर जाना बुरा है। तमस अपने आप में बुरा नहीं है, जहर भी अपने आप में बुरा नहीं है। और कभी तो बीमारी में दवा का काम करता है। कहें कि जहर क्यों बनाया परमात्मा ने, एक आदमी जहर खा के मर जाए, आप कहें कि ये जिम्मेदार परमात्मा ने जहर क्यों बनाया? न बनाता परमात्मा, ना ये आदमी खाता। लेकिन जहर अपने आप में किसी को मारता नहीं। जहर तो जिला भी सकता है, लेकिन इस आदमी ने जहर ही जहर खा लिया तो मर गया। अमृत भी खा लो ज्यादा मात्रा में तो मौत घटित हो सकती है। अमृत भी मात्रा में खाना अगर मिल जाए। एक तो मिलता नहीं, क्योंकि डर यही है कि जहर तो बहुत कम लोग खाते हैं, अमृत अगर मिल जाए तो बिना मात्रा में बहुत लोग खा जाएंगे। शायद इसीलिए नहीं मिलता है, क्योंकि रोकेंगे कैसे? फिर अमृत मिल जाए तो आप अपने को कब कहां रुके, खाते चले जाएंगे, अमृत से मौत आ जाएगी। जीवन में नियम है, कोई नियम बुरा नहीं, कोई नियम भला नहीं, अनिवार्य है। बिना तमस के, बिना इनर्सिया के जगत अस्तित्व में नहीं हो सकता। उसके अस्तित्व में होने के लिए कोई अवरोधक शक्ति चाहिए। लेकिन अगर कोई आदमी सिर्फ अवरोधक शक्ति पर ही निर्भर रह जाए तो भी खतरा हो जाएगा, क्योंकि दूसरी दो शक्तियां भी चाहिए। और श्रेष्ठतम स्वास्थ्य की स्थिति वो है जहां तीनों शक्तियां बैलेंस करती हैं, संतुलित होती हैं। उसी क्षण में आदमी तीनों के बाहर निकल जाता है और परमात्मा को अनुभव कर पाता है। जब तक आदमी इधर उधर डोलता है, कभी आपने देखा नट को रस्सी पर चलता है, कभी थिर नहीं रहता। आप कहें कि थिर क्यों नहीं रहता? थिर रहे तो फौरन गिरे और मर जाए। थिर क्यों नहीं रहता नट? नट पूरे वक्त बैलेंस करता रहता है। और जब आपको दिखता है बाएं झुक रहा है तो आप गलती में मत पड़ जाना। बाएं झुकता ही तब है जब दाएं गिरने का डर पैदा होता है। दाएं तब झुकता है जब बाएं गिरने का डर पैदा होता है। वो बैलेंस कर रहा है पूरे वक्त। जब दाएं गिरने का डर पैदा होता है, वजन को वो बाएं ले जाता है ताकि बैलेंस हो जाए। जब दाएं से बच जाता है, बाएं गिरने का डर पैदा होता है तो उल्टी तरफ बैलेंस ले जाता है कि बच जाए। और प्रकृति नीचे काम कर रही है। नट अगर बैलेंस ना करे तो जमीन पर गिरे, हड्डी पसली टूट जाए। फिर प्रकृति से ये नहीं कह सकता कि तूने मेरी हड्डी पसली तोड़ी। प्रकृति कहेगी हमें कोई मतलब नहीं, तुम अपनी रस्सी पे बैलेंस करते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। ये तीन जो गुण हैं, इनमें जो बैलेंस कर लेता है वो व्यक्ति धर्म को उपलब्ध हो जाता है। नहीं बैलेंस कर पाता तो गिरता है, हड्डी पसली टूट जाती। फिर हम कहते हैं किसने बलात् गिरा दिया? किसी ने नहीं गिराया, आप बैलेंस नहीं कर पाए। कृष्ण का पूरा योग समता योग है, द योग ऑफ बैलेंस। बस नट की तरह पूरे वक्त जिंदगी एक बैलेंस, एक संतुलन है, सदा सदा संतुलन है। ज्यादा खा लिया तो उपवास करो, ज्यादा उपवास कर लिया तो ग्लूकोज के इंजेक्शन लो, बस बैलेंस पूरे वक्त, पूरे समय। जिंदगी एक बहुत बारीक संतुलन है, डेलिकेट बैलेंस है। उसमें जरा इधर उधर हुए कि आप गए। प्रकृति अपना काम करती रहेगी, वो नीचे खड़ी है, वो कह रही कि नट जब तक तुम बैलेंस करो रहो ऊपर, जब न कर पाओ नीचे आ जाओ, हम तैयार हैं। अनिवार्य तत्व है तीन, उससे कम नहीं हो सकते। तीन के बिना सृष्टि खो जाएगी, इसलिए वो हैं। लेकिन तमस में आप गिरे इसलिए नहीं, आप तमस के द्वारा रजस को साधते रहें। जब तमस बढ़ जाए तो रजस की तरफ झुक जाएं।
जब रजस बढ़ जाए तो तमस की तरफ झुक जाए, और दोनों को साधते रहें, और जब दोनों बिल्कुल सध जाएं तो आपकी वर्टिकल यात्रा सत्व की तरफ शुरू होगी। फिर तीनों के बीच साधना पड़ेगा, वो और भी गहरी कीमिया है। दो के बीच साधना बहुत आसान, दो के बीच साधेंगे तो सत्व में उठ जाएंगे। साधु उसे कहते हैं जो सत्व में पहुंच गया, जिसने दो को साध लिया। जो तमस और रजस के बीच संतुलित हो गया उसका नाम साधु। जो रजस, तमस और सत्व तीनों के बीच सध गया उसका नाम संत। वो बहुत अलग बात है। जब तीनों के बीच कोई साधता है तो सेंटर पे पहुंच जाता है, ट्रायंगल के, और वो सेंटर ही द्वार है ट्रायंगल का। तीन शक्तियों के बीच में वो स्पेस, खाली जगह है जहां से व्यक्ति परमात्मा में, ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। लेकिन ये धीरे धीरे हम बात करेंगे तो ख्याल में आएगी। पहले साधु बने, दो के बीच साधे, फिर संत बने, तीन के बीच साधे, और जिस दिन तीन के बीच सधा उस दिन बनना बंद हो जाता, उसी दिन परमात्मा में प्रवेश हो जाता। उस दिन प्रकृति के तीनों गुणों के बाहर आदमी हो जाता है। इसलिए प्रकृति है त्रिगुणा और परमात्मा है त्रिगुणातीत, वो तीनों के बाहर है। शेष कल बात करें।